अच्छे होंगे। तो आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। और ये मेरा बर्थडे स्पेशल वन शॉट है जो कि मैंने मेरे बर्थडे पर आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और आज मेरा बर्थडे है और मुझे नहीं पता कि आप ये वन शॉट कब देख रहे हो, क्योंकि नो आई डोंट नो, बट ठीक है आप जब भी देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे बर्थडे विश जरूर करना कमेंट में, ओके। और एक माफिया टाइप वन शॉट है जिसमें यूंगी माफिया है, बट जिमिन इनोसेंट है, जिमिन का कोई लेना देना नहीं है माफिया से, ओके। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे विश करना, यही मेरा गिफ्ट होगा। बाय बाय, लव यू। I was born to be free. मजा आ गया। ये पार्टी मेरी जिंदगी की सबसे शानदार पार्टी। क्या दारू है यहाँ पे। जिमिन कितना पिएगी, अब बस पी कर। 3-4 बोतल तो पहले से गटका चुकी है। तो देख तुझे पता है ना तुझे ये सूट नहीं होता है, बस करना यार, मत पी इतना। अब तू नहीं पीती तो मैं भी नहीं पीऊंगी क्या। वैसे भी मेरा ऑफिस से उस खड़ूस बॉस का दिमाग खराब ही रहता है, मुझे बहुत डांटता रहता है। प्लीज मुझे पीने दे। तुझे समझाना मतलब चुटकी भर पानी में डूब के मरना, न तो मैं डूब पाऊंगी न वो चुटकी भर पानी के काम आएगा। ठीक है पी ले अब, लेकिन बस एक बोतल। तुझे पता है ना तो कितनी भारी है, तू टल्लू हो जाएगी तो मैं तुझे घर कैसे ले जाऊंगी। हाँ प्रॉमिस, बस ये लास्ट वाली पीऊंगी, आगे नहीं पीऊंगी, प्रॉमिस। ओह गॉड, इस लड़की का क्या करूं मैं। अच्छा जिमिन सुन, मैं बाथरूम जाके आती हूँ। और यहाँ पे कोई तुझे बूढ़ा दिखे ना जो तुझे यहाँ से ले जाना चाहे तो टपक मत जाना उसके साथ। मैं आती हूँ, तब तक कहीं मत जाना, यहीं पे रहना, ओके। हाँ बाबा हाँ पता है मुझे। अब तुम जाओ यार, मुझे ये फिनिश करनी है और डांस भी करना है। फिर यहाँ पे तेज चली जाती है बाथरूम और जिमिन भी डांस करने लग जाती है। I was born to be free. I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for it, I'll be abused. I got secrets that nobody knows. जॉन से बात कर लिया, बस वो आते होंगे। आप यहाँ पे बैठी हैं, मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। नहीं इट्स ओके, मुझे नहीं चाहिए ड्रिंक। और प्लीज़ मेरी कार रेडी रखो, मिस्टर जॉन से मीटिंग करने के बाद मुझे यहाँ से जाना है। ओके सर। क्यूटीज ये है यूंगी एंड आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसा है, माफिया लोग कैसे होते हैं। ये ऊपर से है शांत टाइप का और अंदर से हरामी टाइप का। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. उसमें इंटरेस्ट है, बताइए। नहीं
ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे टाइप की नहीं है। चलो आप आ गए हैं तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बट क्यूटीज, हमें तो पता है कि यूंगी जिमिन को बहुत ही भुक्की आंखों से घूरता है और ये बात जिमिन भी नोटिस करती है। लेकिन हमारी जिमिन तो ड्रंक है, तो वो क्या करती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली जिमिन इतनी ज़्यादा ड्रंक थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है, और वो जाके यूंगी के लेप पर बैठ जाती है और यूंगी के बहुत क्लोज हो जाती है। आप बहुत जोर से दबा रहे हो गाइस, कुछ उल्टा सुल्टा मत सोचो, वो सिर्फ कमर दबा रहा है। किसके ऊपर है? माफ करना, ये थोड़ा सा पीने के बाद में कुछ ज्यादा ही बैठ जाती है, इसे तो पता भी नहीं है क्या कर रही है। फिर हमारी टेप जिमिन को खींच कर बेचारी यूंगी से दूर ले जाती है। मिस्टर मेन वो ले गई उसे, तो हम हो सके तो हम हमारी मीटिंग स्टार्ट करें। हाँ, क्यों नहीं, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मम्मी, मैं सच में मरने वाली हूँ, मेरा सर इतना दुख क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे फट जाएगा। अच्छा, तो किसने कहा था तुम्हें इतनी ज्यादा पीने के लिए? मैं तो तुम्हें रोक रोक के थक गई थी, तुमने इतनी पी ली थी, तुझे होश भी नहीं था तो क्या कर रही थी? तुझे पता है कल तू एक बहुत ही हैंडसम लड़के के गोद में उसे किस करने वाली थी, समझी? क्या किस? मैंने कर तो नहीं दी ना उसे, मुझे भी पता ना मैं क्या क्या करके आई हूँ क्लब में। तू क्या क्या नहीं करके आई है क्लब में, तुझे पता है? तू कितना हॉट सेक्सी डांस कर रही थी, सारे क्लब के लड़के तुझे ही घूरे जा रहे थे, और जब मैं बाथरूम से आई वो वाला सीन तो ओ माय गॉड मैं भूल ही नहीं सकती। तू कितने हॉट लड़के की गोद में उसे किस करने वाली थी, उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड थे। ये मैं क्या करती रहती हूँ, अब मुझे मार डालेगा थे। ओह गॉड, ये लड़के वो तुझे मारेगा क्यों जिमिन? आई थिंक वो तो तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया होगा, तड़प रहा होगा तुम्हारे लिए वो अभी। सुनो, जैसे मैंने बोला था वैसे ही काम करना, मुझे मेरे काम में कोई भी कमी नहीं चाहिए, और काम होने के बाद तुरंत मुझे फोन करना, ओके? चल छोड़ इन बातों का, क्या करना, वो बहुत बड़ा आदमी था, मुझे नहीं लगता वो तुम जैसी लड़की में इंटरेस्ट लेगा। क्या? मेरी जैसी लड़की मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, और वैसे भी छोड़ना इन बातों को, मेरे हिसाब से ऐसे जैसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अब तू जाके जल्दी से रेडी हो जा, हमें ऑफिस भी जाना है, वरना हम लेट हो जाएंगे, वो खड़ूस पर मार डाले। वो दे, आज तुम चले जाओ, वो मेरा सर बहुत ही दुख रहा है। चल अब नाटक मत कर, जल्दी से रेडी हो जा, ओके? फिर ते और जिमिन दोनों रेडी हो जाते हैं ऑफिस निकलने के लिए। तभी डोरबेल बजती है और ते जाके देखती है। जी बोलिए, क्या काम है आपको? ओह, तो आप मिक्स पार्क जिमिन है, आपके लिए पार्सल है। नहीं, वो मैं नहीं हूँ, बट वो यहीं रहती है। तो क्या पार्सल है, आप मुझे दे दीजिए। मैम, ये कुछ गिफ्ट्स है, ये रहे वो सब। भाई साहब, मुझे ये कहीं से भी कुछ गिफ्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये तो बहुत सारे हैं, और इतने सारे गिफ्ट किसने भेजे हैं? आई एम सॉरी मैम, बट इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, और उन्होंने एक मैसेज भी भेजा है। फिर मिलते हैं बेबी का। बाहर क्या करे? ओ, इतने सारे गिफ्ट, वो भी तुम्हारे लिए। कहीं तुमने चुपके से बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? जी नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए है, और एक नोट भी है, लेकिन चल उसको तो छोड़, वो तो बकवास सा है। क्या? इतने सारे गिफ्ट, वो भी मेरे लिए? बट
ये सब कुछ कौन दे सकता है? मैं नहीं जानती किसी को जो मुझे इतने गिफ्ट दे। कोई मेरे प्यार में पड़ा हुआ पागल आशिक तो नहीं जो कि ये सब कुछ कर रहा है? वो बहुत खतरनाक होते हैं। ओह ये पागल लड़के। अच्छा चल जिमिन इस बात को छोड़, चलो हमें ऑफिस चलना है वरना वो समय दोनों को निकाल देंगे। चल चल अब निकल, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिर ते एंड जिमिन ऑफिस आ जाती है। हेलो मिस पार्क जिमिन, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज बॉस कितना ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने तुम्हारी वजह से मुझे डांट लगाई। हाँ लेकिन मैंने क्या किया ऐसा? मुझे क्या पता, वैसे भी सारे काम तुम ही बिगाड़ती हो। जाओ अब ऑफिस में जाओ और सर का गुस्सा कम करो वरना इस ऑफिस में कोई भी काम नहीं कर पाएगा। जल्दी से जाओ, सर तुम्हें कब से बुला रहे हैं। लेकिन थे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। आई नो जिमिन, और तुझे पता है ना ये कितनी जलकुकड़ी है, तुमसे जलती रहती है। पक्का इसने बात को बढ़ा चढ़ा के तुझे बताया। अब तू जाके सर से बात कर और फिर मुझसे बिल्डा, ओके? फिर ते अपने केबिन में चली जाती है एंड जिमिन भी ऑफिस में चली जाती है। लेकिन सर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे खुद को नहीं पता है कि वो पैसे कहाँ पर है। आप ऐसे कैसे मुझ पे झूठा इल्जाम लगा सकते हैं? तो वो 25 लाख रुपए कहाँ गए? मुझे आंसर दो पार्क जिमिन, वो पैसे तुम्हारे पास थे ना, अब वो गायब है, बताओ कहाँ है वो? लेकिन सर वो पैसे कंपनी के अकाउंट में रहते हैं और मैंने एक भी पैसा नहीं निकाला है। मैं क्यों वो पैसे लूंगी सर? मुझे सच में नहीं पता। बट वो पैसे आपको प्रोजेक्ट के लिए दिए गए थे ना तो मुझे प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं वो पैसे हैं हमारे पास। इसका मतलब वो पैसे आपने ले लिए या फिर चुरा लिए। पार्क जिमिन, या तो वो पैसे दीजिए या जेल जाइए। लेकिन सर मैं कहाँ से ला के दूंगी आपको? मैंने नहीं लिए वो पैसे, प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने नहीं लिए। मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। वो 25 लाख रुपए मुझे 2 दिन में चाहिए। यदि आप 2 दिन में 25 लाख रुपए नहीं ला पाए तो फिर आपको जेल जाना होगा। अब मुझे आपका चेहरा भी नहीं निकल रहा, इसे गेट आउट माई ऑफिस। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है। लेकिन मेरा विश्वास कर, मैंने नहीं लिए वो 25 लाख रुपए। मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ गए और ऐसा कैसे मैं उनको 25 लाख रुपए दूँ? पहले तो ये रोना बंद कर, और मुझे पता है तू नहीं ले सकती। वो तुझे चोर कैसे कह सकते हैं? रुक मैं जाती हूँ बॉस के पास और बात करके आती हूँ। ऐसे कैसे चोर बोल सकते हैं और हम क्यों दें उन्हें 25 लाख रुपए? नहीं आज बॉस नहीं है, आई थिंक बॉस के बेटे होंगे, मैं नहीं जानती उन्हें, बट वो बहुत ज्यादा गुस्सा है थे। उन्हें रहने दे तू। ऐसे कैसे रहने दो? हाँ उन्होंने तुम्हें चोर बोला और 25 लाख रुपए वापस देने के लिए बोले, बट हमने नहीं लिए। अब कोई बॉस या बॉस के बेटे हो, मैं तुमसे बात करके रहूंगी और बोल के रहूंगी कि वो ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। रहने देते, वैसे भी वो गलत नहीं बोले। कंपनी ने बहुत विश्वास के साथ मुझे वो पैसे दिए थे, बट मैं ही उन्हें संभाल के नहीं दे पाई। अब मुझे शायद जेल ही जाना होगा। पागल है क्या जिमिन? ऐसे कैसे तुम्हें जेल जाने दूंगी? मैं हूँ जब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो हमें इतने अमाउंट में पैसे दे सकते हैं। मैं उनसे बात करूंगी, वो हमें दे देंगे तो हम कंपनी में दे देंगे, फिर हम उन्हें लौटाते रहेंगे, ओके? इतने सारे पैसे तो मेरे पास अचानक से नहीं मिल सकते थे, बट तुम लोगों को अर्जेंटली चाहिए तो मैं किसी का पता बता देता हूँ। वो तुम्हें इतने पैसे दे सकता है, तो तुम पता लिखकर कल उसके पास चले जाना, वो तुम्हें पैसे दे देगा। बट आई थिंक थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि वो जगह थोड़ी सी खतरनाक है, ओके? फिर ते एंड जिमिन दोनों उस एड्रेस के पास चले जाते हैं। ते ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक जगह है। पैसे चाहिए, हम तो पैसा लेकर यहाँ पे चलते हैं, हमें जगह से कोई लेना देना नहीं है। चल फिर अंदर चल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? एक्चुअली हमें आपके बॉस से मिलना है, हमें जोहब ने पता बताया था, इसलिए हम यहाँ पर आए आपसे बॉस से मिलने। ओके पार्क जिमिन, सिर्फ पार्क जिमिन अंदर अलाउ है और कोई नहीं जा सकता।
ऐसे कैसे? रहने देना, बहुत खतरनाक लोग लग रहे हैं। मैं अंदर जाके पैसे लेकर आती हूँ, तो यहीं पे मेरा वेट करना और अपना ध्यान रखना, ओके? फिर जिमिन अंदर चली जाती है, ते बाहर ही इंतजार करती है। I saw it, she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? बोलो मिस पार्क जिमिन, आपको क्या काम है? आपको मेरा नाम कैसे पता? आप मुझे जानते हैं? मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन अभी आप अपना काम बताइए। वो मुझे जेहोप ने भेजा है, मुझे 25 लाख रुपए की ज़रूरत है। आई नो ये रुपये बहुत ज़्यादा है, बट मुझे चाहिए। मैं कैसे भी करके आपको दे दूँगी पैसे, डोंट वरी। और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको पैसे जल्दी दे दूँगी। पार्क जिमिन, आई एम माफिया, और माफिया ऐसे ही किसी का भला नहीं करते। मुझे भी कुछ चाहिए, लेकिन मैं आपको क्या दे सकती हूँ ऐसा कुछ? खुद को, आई मीन मेरा मतलब है सिर्फ 1 महीने, सिर्फ 1 महीने के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जब तक मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मैं तुम्हें ऐसे पैसे नहीं दे सकता। इसलिए सिर्फ 1 महीने मांग रहा हूँ, वरना मैं आगे बढ़ा सकता था। अब तुम सोच लो, जेल या 1 महीना? तुम्हें क्या लगता है? तो इस टॉपिक पे मैं सोचूंगी, ऑफ कोर्स मैं जेल चली जाऊंगी, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं बनूंगी। तुम सोचते क्या हो अपने आप को? माफिया लोग कहेंगे। आई लाइक इट, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत पसंद आया। ठीक है, तो तुम्हें कोई डील नहीं करनी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता सकती हो। पार्क जिमिन, क्या सोच रहे हैं? बाहर जाने का दरवाजा उस साइड है। मैंने आपको बहुत अच्छा ऑफर दिया था। 1 महीना बहुत जल्दी बीत जाता, बट आपको तो सिर्फ जेल जाना है। ओके, मुझे डील मंजूर है, बट मेरी भी कुछ शर्त है। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे मुझे या तुम्हें आगे जाके रिग्रेट हो। और 1 महीना कंप्लीट होते ही हम एक दूसरे को भूल जाएंगे, हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। जैसे तुम्हारी इच्छा बेबी गर्ल। कल अपना सामान पे कर लेना, मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हें लेने के लिए आएंगे, बिकॉज मिन योगी की गर्लफ्रेंड मिन योगी के साथ उसके महल में रहती है। ओके? I saw it, she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. वाओ, ये कितना ज़्यादा सुंदर है। तुम्हें अच्छा लगा? मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। वेलकम सर, वेलकम मैम, आप लोगों को यहाँ पर स्वागत है। सर, जैसे आपने मुझे बताया था, मैंने सारी तैयारी कर दी है। थैंक्स जिसू। जिमिन, ये मेरे सेक्रेटरी है किम जिसू, और आज से ये तुम्हारे साथ में रहेगी। तुम्हें कोई भी काम हो या कोई भी चीज़ की जरूरत हो तुम इसे बता सकती हो। और जिसू, प्लीज़ अपनी मैम का ध्यान रखना, ओके? जिमिन, अभी बहुत थक गई होगी तो चलो तुम ऊपर रूम में चलो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब खाना खा लेते हैं। फिर यहाँ से जिमिन एंड युंगी दोनों निकल जाते हैं, एंड जिसू भी अपना काम करने लग जाती है। I saw it, she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so युंगी, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। कौन बेबी गर्ल? क्या मैं अपनी बेबी गर्ल को गोद में भी नहीं उठा सकता? lucky girl? She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. युंगी, लेकिन तुमने कहा था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे मेरे साथ में। आई नो, और मैं तुम्हारी मर्जी के बिना ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, बट अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। आई विल किस यू।
नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। गुड मॉर्निंग मिस जेसू। ओह वेरी गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली आप लोग कल खाना खाने के लिए क्यों नहीं आए? मैं आपका वेट कर रही थी। सर ने कहा था आपके स्पेशल और पसंदीदा डिश बनाने के लिए। वो एक्चुअली कल यूंगी वहाँ रूम में जाते ही सो गया था और मुझे कब नींद आई मुझे खुद को पता नहीं चला, इसलिए हम आए नहीं नीचे। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नहीं इट्स ओके मैम, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, मुझे 1 महीने में कोई भी मीटिंग नहीं चाहिए। मुझे आपसे कोई डील करनी ही नहीं है। आपको कितनी बार कहा है, प्लीज़ मुझे फ़ोन करना बंद कर दीजिए आप लोग। जेसू, आज मैं जितने भी मीटिंग है सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। मुझे जिमिन के साथ टाइम स्पेंड करना है, ओके? बट सर आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इसे कैंसिल करने पर हमें बहुत नुकसान होगा क्योंकि ये मीटिंग हमने खुद अरेंजमेंट की थी। ऐसा हम नहीं कर सकते सर, प्लीज़ समझिए। यूंगी जेसू सही कह रही है, आज रहने देते हैं, हम कभी और घूमने के लिए चले जाएंगे। तुम्हारे लिए वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच जिमिना। मुझे लगा कि मैं तुम्हें यह कहूँगा तुम्हें हर्ट होगा, बट तुमने मुझे समझा, इसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हें अपने पार्टनर के रूप में चूज़ किया। आई लव यू सो मच। क्या ये सब कुछ मेरे लिए बोल रहे हैं या ये उन सभी लड़कियों को बोलता है जो इसकी लाइफ में आती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है। ये वही यूंगी है जिसने मुझे 1 महीने के लिए बोला। फिर वो सब लोग खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन तभी यूंगी यूंगी आप प्लीज स्टॉप। क्या कर रहे हो? यहाँ पर जिसू है वो देख लेगी। प्लीज स्टॉप। डोंट वरी बेबी, कोई नहीं देखेगा। और मैं क्या करूँ, तुम हो इतनी हॉट कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। ऐसे करके ऑलमोस्ट आधा महीना बीत जाता है। इस बीच में यूंगी एंड जिमिन एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं एंड जिमिन के दिल में भी यूंगी के लिए कुछ फील होने लगता है, बट वो ये नहीं मानती है बिकॉज उससे ऐसा लगता है कि यूंगी प्ले बॉय है। वो जैसे उसकी हेल्प करता है, उसकी केयर करता है, वैसे वो हर लड़की की करता है जो उसकी लाइफ में आती है। इसी कारण वो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे एंड अदर साइड यूंगी तो डीपली जिमिन के प्यार में है। जिमिना, मेरा मन तो कह रहा है कि हम कहीं घूमने चले। तो क्या हम कहीं चले जहाँ एकदम ब्यूटीफुल सा मौसम हो और सिर्फ मैं और तुम हो और एक दूसरे का हाथ पकड़े रखे? चले क्या? अच्छा, तुम्हारा मन क्यों नहीं करेगा? तुम तो चाहो तो घूमते फिरते रहो, पर तुम्हें पता है ना, तुम 3 दिन से हम लगातार डेट पे जा रहे हैं। तुम ऑफिस भी नहीं गए। मैं जिसू का कल भी मेरे पास फोन आया था, आज तुम्हें ऑफिस जाना होगा, ओके? तो जल्दी से रेडी हो जाओ। अच्छा ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बट ऑफिस जाने से पहले मुझे एक किस चाहिए। वो तो मिल ही सकती है ना मुझे अब।
कुछ दिन और उसके बाद में मुझे युंगी और इस घर को छोड़ के जाना होगा। मुझे पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा है। मैं युंगी को छोड़ के नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि बस युंगी एक बार बोल दे कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और उसके जीवन में मैं सिर्फ एक लड़की हूँ। वो मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करता। मैं कहीं नहीं जाऊँगी बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसकी लाइफ में सिर्फ 1 महीने के लिए आई थी। अब मुझे यहाँ से जाना होगा और उसकी लाइफ से भी। जेसू, युंगी का कुछ पता चला? वो ऑलमोस्ट कल से आया ही नहीं है घर पर और मैंने उसको फ़ोन भी किया बट उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। क्या तुम्हारे पास कोई मैसेज आया उसका? आई एम सॉरी मैम बट मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर पहले भी कई बार जाया करते थे मिशन पर बट उन्होंने आई थिंक मुझे लगा आपको बता दिया होगा मिशन पर, लेकिन युंगी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। आने दो उसे, मैं बताती हूँ। वो ऐसा क्यों करता है? मुझे बता के भी नहीं गया और इतनी खतरनाक जगह पे चला गया। आने दो उसे। ओह सो क्यूट। मुझे ऐसा लगता है आप सर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बट आई थिंक सर आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं बिकॉज आप उनकी लाइफ में पहली लड़की हो जो कि यहाँ पर आई हो और वो जिसे बहुत प्यार करते हैं। मैं पहली लड़की हूँ, इसका क्या मतलब है जीसू? पहली लड़की हो मतलब पहली लड़की हो। आई मीन कि सर की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी आपके अलावा। उन्होंने सिर्फ आपके लिए इतना कुछ किया है। ये हाउस भी उन्होंने आपके लिए बनाया, आपकी सेफ्टी के लिए। तभी डोरबेल बजता है। जिमिन डोर खोलने के लिए जाती है। युंगी, ये कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्यूटीज, मेरे पास क्लिप नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक्चुअली जिमिन जब दरवाज़ा ओपन करती है तो वो देखती है कि युंगी पूरा खून से लथपथ है। उसके शरीर पे बहुत सारी गोलियां लगी है, उसका चेहरा भी खून से लथपथ है। युंगी, इतना सारा खून, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं क्या करूं? युंगी, तुम ठीक हो ना? डोंट क्राई बेबी, आई एम ऑलराइट। जिमिन, युंगी ठीक है, तुम डोंट वरी, चिंता मत करो। तुम जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो और उनको जल्दी से यहाँ पे बुलाओ। पहले हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। फिर जिमिन डॉक्टर को कॉल मिला लेते हैं। डॉक्टर भी आके युंगी को देख लेता है। एंड गाइस, मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करना भूल गई थी उस टाइम। जिस टाइम युंगी ने जिमिन से पूछा 1 मंथ के लिए, यानी 1 मंथ गर्लफ्रेंड के लिए, तो तब जिमिन ने ते को सब कुछ बता दिया था। एंड ते भी पहले तो नहीं मानी थी पर जिमिन ने उसे समझाया कि वो रहकर फिर युंगी को छोड़ देगी, तब ते भी माना। एंड अदर स्टोरी में ते कुक अब कपल्स है, ते कुक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वो स्टोरी मैं आपको कभी और बताऊँगी। ओके युंगी, तुम पागल हो गए। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के यूके चली जाऊं, वो भी टेको के साथ में? हाँ, बट ऐसा क्यों? तुम्हारी हालत देखो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने वाली छोड़ के। भूल जाओ तुम अभी बात। लेकिन बेबी, मेरी बात मानो, यहाँ पर बहुत खतरा है और मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं रहने दे सकता। प्लीज। तो यहाँ पे क्या सिर्फ मुझे ही खतरा है? क्या तुम्हें खतरा नहीं है? तुम्हारी आज हालत देखी, कितना खून बह रहा था, मैं देख भी नहीं पाई। युंगी प्लीज, ये बकवास बातें बंद करो। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली यहाँ पे, समझे तुम? लेकिन एक दिन तो तुम मुझे छोड़ने वाली थी ना। वो 1 मंथ कंप्लीट हो गया है जिमिन, बस कुछ ही दिन बाकी है। मेरी बात को मानो, यहाँ से चले जाओ, फिर हम दूसरे को भूल जाएंगे। असली खेल तो मुझे अब समझ में आया ना। तुम मेरी सेफ्टी नहीं चाहते बल्कि अपनी ज़िंदगी से मुझे निकालना चाहते हो। अब मुझे समझ में आ गया होंगे कि ये तुम्हारा सब कुछ दिखावा था। वो एक मंथ कंप्लीट होने में, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ। तो तुम्हारी यही इच्छा है तो ये पूरी होगी। मैं जा रही हूँ। अपना ये चेहरा मैं तुम्हें कभी भी नहीं दिखाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे बारे में एकदम सही सोचती थी युंगी। आई हेट यू। और जंकुक, गधे के बच्चे, तुम्हें कब कहा था मैंने कि बेबी को संभाल लो? ये रोए जा रहा है बट तुम संभाल ही नहीं रहे हो। तो तुम्हें संभालना ही नहीं था तो किया क्यों इसे? हाँ, अब मैं संभालती रहूँगी इसे पूरे दिन। इसे करने में तुमने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, इसे तुम संभालो। मुझे तो ऑफिस का काम करना है, मैं तो वो करने जा रहा हूँ। वाह, बच्चा संभाला नहीं जा रहा और
बच्चे करने की सबसे ज्यादा जल्दी तुम लोगों की थी। चलो अब लड़ाई करना बंद करो, बब्बी को लेकर मैं बाहर चली जाती हूँ। ओके, यहाँ पे अच्छे से लड़ो फिर। वेट अ मिनट जिमिन, मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूँ। हम तीनों चलते हैं और घर का काम जंकुक कर लेगा, है ना जंकुक? 3 साल बीत गए, टेकुक यूके शिफ्ट हो गए और टेकुक के साथ जिमिन भी यूके शिफ्ट हो गई। टेकुक ने शादी भी कर ली और उनके छोटा सा बेबी भी हो गया। एंड अदर साइड हमारे यूनमिन जो कि एकदम अलग हो चुके हैं। उन्होंने 3 साल से एक दूसरे से बात नहीं। जिमिन अभी भी युंगी को बहुत मिस करती है, बट युंगी ने 3 साल तक अभी तक उसे एक बार फ़ोन भी नहीं किया, न उससे मिलने किया है। इससे उसे लगता है कि युंगी उसे भूल गया और युंगी की लाइफ में कोई और आ गई है। बट अभी भी जिमिन युंगी से उतना ही प्यार करती है जितना पहले। यदि वो फोन नहीं कर रहा है तो तुम भी तो कर सकती हो ना जिमिना। ये क्या कह रही हो तुम? मैं क्या कह रही हूँ वो तो तुम 100% अच्छे से जानते हो जिमिना। यदि वो फ़ोन नहीं कर रहा है तो तुम कर लो। मैंने तुम्हें देखा है, तुम उसे बहुत मिस करती हो। एक बार फ़ोन करके तो देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे कॉल करूँगी वो कॉल उठा लेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि मेरा प्यार एक तरफा है। मैंने ही सिर्फ प्यार किया है, उसने नहीं। उसने तो मुझसे सिर्फ 1 महीने के लिए कम्फर्ट बनने के लिए बोला था, बट मैं तो पूरी ज़िंदगी भर उसका साथ देखने लग गई और ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें उसकी कम्फर्ट बनाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है तुम्हें पता है? वो 25 लाख रुपए चोरी नहीं हुए थे और वो गिफ्ट्स जो रोज़ हमारे दरवाजे के बाहर आते थे, या ये सब कुछ युंगी ने किया था और ये मुझे जंकुक ने बताया था। और हॉबी ने भी हमें सिर्फ युंगी का पता बताया। वो तो तुमसे जब प्यार करने लगा था जब उसने पहली बार तुम्हें क्लब में देखा, और तुम कह रही हो तुमसे प्यार नहीं करता। I'm sorry जिमिना, I'm really sorry. I know मैंने बहुत लेट कर दिया, मुझे माफ़ करना। मैं बहुत लेट हो गया तुम्हारे पास आने में। मेरे बेबी गर्ल ने अपने डैडी को मिस तो नहीं किया ना? मैं तुमसे गुस्सा होंगी, मुझसे बात मत करो तुम, समझे? इतना टाइम लगा रही हो फिर आके ऐसे बातें बोल रहे हो तुम। I'm really sorry जिमिना, वहाँ पे सब कुछ ठीक करने के चक्कर में मुझे इतना टाइम लग गया, मुझे पता ही नहीं चला। और जब भी मैं तुम्हारे पास आने का सोचता हूँ उस टाइम मुझे ये लगा रहता है कि मेरे दुश्मनों को तुम्हारा पता न लग जाए। लेकिन तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें तो हम शर्त रखी थी कि हम 1 महीने के बाद में एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखेंगे, और वैसे भी तुम मुझसे प्यार करती नहीं हो, तो फिर ये सब कुछ दिखावा क्यों? हाँ बताओ मुझे, प्लीज़ ऐसा मत बोलो यंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये 3 साल मैंने कैसे तुम्हारे बिना बिताए मुझे खुद को भी नहीं पता। आई एम सॉरी वो सब कुछ बोलने के लिए। इट्स ओके बच्चा, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, मुझे तो सब कुछ बताया। रात था नशा अभी आँख से गया नहीं। युंगी, you're too fast. प्लीज थोड़ा धीरे करो। बाहर बेबी भी है, बाहर वॉइस जा रही है। प्लीज तुम बहुत फास्ट कर रही हो। आई एम सॉरी बेबी, बट मैंने इसके लिए 3 साल वेट किया है, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे करने दो। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं।
बाहों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। बच्चा प्लीज इन आवाज को इग्नोर करा। क्या ना तुम्हारे यंकी अंकल बहुत दिनों के बाद में जिमिन आंटी से मिले, तो ये सी आवाज आनी तो बनती है। क्यूटीज, तो आपको ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताना। एंड आप लोगों को टेककुक साइड की स्टोरी भी चाहिए, जो कि टेककुक की स्टोरी थी इसमें ड्रामा में, वो भी चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करना, उसका भी मैं वन शॉट बना दूँ।